गर्मियों के मौसम में हम जब कोई फसल उगाते हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो हमने गर्मी वाली मूंग उगा रहे हों या गर्मियों में हम मक्का उगा रहे हों, तो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है और इस समय पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फसल से भी होता है और ज़मीन से होता है और पानी की कमी पौधों के अंदर जल्दी आने लगती है। इसी के साथ-साथ अगर कुछ दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग है, तो कुछ उसमें येलो मोज़ेक वायरस या कुछ कीड़े भी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम किस पोषक तत्व का हम दें, बुआई के समय दें, अगर बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो हम इसका स्प्रे करें। तो ऐसा कौन-सा पोषक तत्व है, आज मैं इसी पे चर्चा करूँगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गर्मियों में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो पानी की है। फसल में बहुत जल्दी पानी की कमी होने लगती है और उसमें जल्दी-जल्दी हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। देखिए, जो पानी को रोकने का काम करता है पौधों के अंदर, वो है पोटेशियम। पोटेशियम ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी की मात्रा को बना के रखता है। और जो जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, पौधों से जो पानी उड़ता है वो स्टोमेटा से उड़ता है, तो ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। इसके अलावा पोटेशियम अगर पौधों में पर्याप्त मात्रा में होता है तो उसमें बीमारियां और कीट भी कम लगते हैं, क्योंकि वो एपिडर्मिस जो ऊपर की जो हमारी पत्तियां होती हैं, तने होते हैं फसलों के पौधों के, उसको मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा पौधों के अंदर जो भी शर्करा बनी है, शुगर बनी है, उसको फली तक पहुंचाता है, दानों तक पहुंचाता है, दानों को मजबूत करता है। तो बहुत सारे काम है पोटेशियम के, लेकिन गर्मियों में खास तौर से पोटेशियम का जो काम रहता है वो पौधे के अंदर पानी को बनाए रखना है। तो आप गर्मियों में कोई जो फसल बोई है, चाहे आपने मार्च में बोई हो या अप्रैल के शुरू में बोए, कोई सब्जी बो रहे हो, वहां पोटेशियम देना बहुत जरूरी है बुआई के समय। तो कितना पोटेशियम दें, आज मैं ये इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। और अगर आप बुआई के समय पोटेशियम नहीं दे पाए हैं तो हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, वो कैसे करें। तो देखिए, जो पोटेशियम है उसके लिए जो हमारे पास खाद आती है वो आती है म्यूरेट ऑफ पोटाश। इस खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए। और सामान्यतः जो हमारी सब्जियां हैं या हमारी कोई फसल है, उसमें सामान्यतः 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम जो रूप है उसका K2O इस रूप में देने की आवश्यकता होती है। और ये निर्भर करता है हमारी मिट्टी कैसी है, फसल की आवश्यकता कितनी है। सामान्यतः हम इतनी मात्रा मान लेते हैं कि इतनी मात्रा हमको देनी है। तो ये इतनी मात्रा अगर हमको एमओपी के माध्यम से देनी है, तो इस मात्रा को एमओपी को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो K2O की जो मात्रा है उसको 1 मोटा मोटा आप 7 से गुणा कर दीजिए, तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा निकाल सकते हैं। ये प्रति हेक्टर में आपको बता रहा हूं, प्रति हेक्टर में देने के लिए। तो एमओपी आपको बुआई के समय देनी है, तो हम कितनी एमओपी डालेंगे, तो ये K2O कितना, मान लीजिए कि हमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना है, तो 30 गुणा 1.7, तो ये 51 किलो हो गया। तो ये आपका 51 किलोग्राम आपको एमओपी प्रति हेक्टर डालना है। तो ये मोटा मोटा कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम एमओपी। अब ये एमओपी की मात्रा आई जो आपको डालनी है एकड़ में। तो बुआई के समय आप 20 किलोग्राम एमओपी प्रति एकड़ डालें। अगर आप डीएपी दे रहे हैं उसके साथ, चूंकि डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता नहीं है, तो एमओपी का प्रयोग आप जरूर कीजिए गर्मियों में। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फसल के अंदर बहुत जल्दी पानी की कमी होने लगेगी और कोशिकाओं पे इसका बहुत जल्दी प्रभाव आएगा। पत्तियां छोटी रह जाएंगी, पत्तियां बड़ी नहीं हो पाएंगी, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी और जो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो पूरी नहीं हो पाएगी। बीज बहुत छोटा रह जाएगा, बीज बनेगा तो मोटा नहीं हो पाएगा, फलियां छोटी रह जाएंगी। इसलिए आपको एमओपी डालना जरूरी है। और मान लीजिए आप पोटेशियम सल्फेट डालते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, उसको आपको निकालना है, उससे जिससे एसओपी हम कह रहे हैं, एसओपी जो निकालने के लिए आपको 2 से गुणा करना होता है, क्योंकि एमओपी में जो है 60% K2O होता है। तो ये इसकी गुणा करने का तरीका है। तो 100/60 हो जाता है, 1.67 मतलब 1.7। और एसओपी में 50% K2O होता है, तो 100/50 2। तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना डालना है, 30। 30 गुणा 2 60। तो 60 किलोग्राम एसओपी अगर डालनी है तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर डालिए। और एकड़ में कितनी हो जाएगी, 24 किलोग्राम प्रति एकड़ हो जाएगी एसओपी। तो ये तो मैंने आपको महत्व बताया, क्या इंपॉर्टेंस है पोटेशियम की पौधे के अंदर पानी को रोकने की, पत्तियों को बड़ा करने की, फोटोसिंथेसिस करने की,
फली का साइज बड़ा करने की, दाने को मोटा करने की। गर्मियों में तो हमें इसको जरूर प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए आप एनपीके प्रयोग करते हैं, खाद एनपीके 12-32-16 प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए एनपीके 12-32-16, तो 12-32-16 में मतलब 16% पोटाश है, तो मतलब हमको 100 किलोग्राम देंगे तो 16 किलोग्राम पोटेशियम मिलेगा, 200 किलोग्राम देंगे तो 32 किलोग्राम हमें पोटेशियम मिल जाएगा। तो उस रेशियो से हम करते हैं। और सामान्यतः एमओपी हमारे पास रहती है या एसओपी रहती है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर जो है एमओपी है। तो आपको इसका प्रयोग बुआई के समय करना है, कूड़ों में डालना है, ताकि पौधे उसको जल्दी ले लें, जड़ें इसको जल्दी ले लें और ये पोटेशियम अपना असर दिखाए। मान लीजिए ये आपको पता नहीं थी ये बात, या आपके पास समय खाद उपलब्ध नहीं थी, अब पौधे बड़े हो गए हैं, तो आप एमओपी या एसओपी को डाल के तुरंत सिंचाई कर दें। अब भी आप सिंचाई करेंगे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो इसको डाल दें और सिंचाई कर दें, तो पानी के साथ ही घुल के नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये घुलनशील होती है। लेकिन इसका बहुत हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा हमें बुआई के समय डालने पे होता है। लेकिन चूंकि हम बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं, तो आप खड़ी फसल में तुरंत डाल के सिंचाई कर दें, पौधों की जड़ों तक पानी के साथ पहुंच जाएगा। और मान लीजिए थोड़ी फसल लेट हो गई, 40-45 दिन की हो गई है, अब उसमें डालना संभव नहीं है, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 2% का आप स्प्रे कर लीजिए। 2% का मतलब है एमओपी अगर हम मिला रहे हैं तो 20 ग्राम प्रति लीटर मिला लीजिए। अगर हम एसओपी कर रहे हैं उसको भी 2% का हम स्प्रे कर दें। हालांकि इससे भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारी फसल बच सकती है। 2% का मतलब हुआ ये आपको 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करें, तो आपको करीब 500 लीटर 600 लीटर पानी लगेगा। उस हिसाब से आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, बुआई के समय डालना है। बुआई के समय छूट गया है तो पहली सिंचाई के समय डालना है। और पहली सिंचाई के समय नहीं डाल रहे, आप देख रहे हैं कि पानी की मतलब लक्षण आ रहे हैं या हमारी नहीं वृद्धि हो पा रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप 2% एमओपी का या एसओपी का छिड़काव करें 20 ग्राम प्रति लीटर की दर से। तो पोटेशियम अगर पौधों के अंदर आ गया तो बहुत अच्छी ईल्ड बनती है। समस्या ये आती है हम डीएपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का करते हैं, लेकिन पोटेशियम का नहीं करते। और गर्मियों में पोटेशियम का बहुत अच्छा रोल होता है, जैसा मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, कोशिकाओं के अंदर पानी को बना के रखने का। और जब पानी बना रहेगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी होगी, उसके अंदर फूड अच्छा बनेगा, शुगर्स अच्छी बनेंगी, सीड अच्छा बनेगा और फलियां मोटी रहेंगी, दाना अच्छा आपको मिलेगा। सब्जियां आप ले रहे हैं तो सब्जियां भी अच्छी बनेंगी, उनका आकार बड़ा होगा। तो आप पोटेशियम का प्रयोग जरूर करें गर्मियों में, इसके बिना आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, वो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।